महकमा बिजली के मुलाजमीन में अक्सर जो देखते हैं हादसात के शिकार हो जाते हैं। तो कल भी यहाँ एक हादसा पेश आया जिसमें एक मुलाजिम जो कि महकमा बिजली का था, मंजूर अहमद, उसकी जान तलफ हो गई। तो इस वक्त हमारे साथ महकमे के कुछ जो मुलाजमीन हैं, तो इनसे बात जानेंगे कि आखिरकार ये रोज़ रोज़ के हादसे जो पेश आ रहे हैं, तो किस तरह ये हादसे इन पे रोकथाम होगी। तो हमारे साथ इम्तियाज़ राजपुरी साहब है। इम्तियाज़ साहब, देखा जा रहा है कि अक्सर जो हादसात पेश आ रहे हैं और इनमें जो मुलाजमीन की जानें तलफ होती है या नाकारा होते हैं, तो क्या चाहते हैं हम कि ऐसे हादसात पर रोकथाम हो? जो आप अक्सर देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जानें तलफ हो रही हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर हो, वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, टेक्नीशियन हो, एमआर हो, लाइनमैन हो, सारे लुक़्मे अजल हो रहे हैं। ये कुछ तो हम ये कहेंगे कि हमारी सिस्टम की वजह से हो रहा है। ये हम कुछ ऐसा भी कहेंगे कि कहीं नाकिस तारें, जो पुरानी बोशीदा तारें हैं, उनसे भी ये वजूहात हो रही हैं। लेकिन अफसोस ये है कि फिर जब ये मुलाजिम लुक़्मे अजल होता है तो उसके बाद उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। सरकार से हमारी ये डिमांड थी, हमने कुछ डिमांड सरकार के सामने रखी थी कि हर एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस किया जाए। जो इंश्योरेंस अगर कहीं कोई गिरता है या इलेक्ट्रोक्यूट होता है तो उस इंश्योरेंस की मदद से उसकी फैमिली को मदद मिल जाती, उसके इलाज में मदद मिल जाती। लेकिन अफसोस ये है कि हमें अपने जेबों से पैसे निकाल के लोगों का इलाज करना पड़ता है, हमें अपने जेबों से पैसा निकाल के उनके फैमिलीज़ को चलाना पड़ता है। अगर हमारी न्यूज़ चैनल इस चैनल की वसात से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे कम से कम 100 लोगों को जमा कर सकता हूँ जिनके ना हाथ हैं ना पैर है, वो अभी माजूर हैं, वो अपने घरों को कैसे चलाएं हमें भी नहीं पता, अल्लाह मालिक है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में जितने भी अफसरान ऊपर बैठे हुए हैं, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे एसी साहब हैं, एक्जन साहब हैं, हमारे जेई साहिबान हैं, एडब्ल्यू साहिबान हैं, उन्होंने बहुत कापरेट किया। जो जितने भी पुलवामा में हैं बहुत कापरेट किया, लेकिन उनके हाथ में जितना था उतना उन्होंने किया। लेकिन हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम अपने चीफ मैडम से बताना चाहते हैं, अपने एमडी साहब से बताना चाहते हैं कि आप इसको देखिए और इस पर संज्ञान लीजिए। इम्तियाज़ साहब, देखा जा रहा है कि जो आप डिटोरेटेड कह रहे हैं कि तरसीली निज़ाम जो है डिटोरेटेड, कितना अभी तक ये दुरुस्त हुआ है और क्या करने की ज़रूरत है मज़ीद? और सेफ्टी टूल्स की अगर हम बात करें तो क्या एम्प्लॉय को सेफ्टी टूल्स प्रोवाइड है? सेफ्टी टूल्स हमारे पास हैं, हम ना नहीं करेंगे, लेकिन हेलमेट ऐसा दिया गया है कि अगर हेलमेट ऊपर से इंसान गिरता है तो हेलमेट से ही उसकी जान चली जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारे अफसरान को सोचना पड़ेगा। हमें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, इतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए कि अगर हम तरसीली लाइन के साथ हाथ लगाते हैं तो हमें ग्लव्स चाहिए, हमें वो ड्रेस चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रोक्यूट ना हो। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें अफसरान हमेशा कहते हैं कि आप यूज़ करो, टूल्स यूज़ करो, लेकिन हमें कौन से टूल्स दिए गए हैं? कम से कम वो टूल हो जिससे हम इलेक्ट्रोक्यूट ना हो। बेल्ट लगाने से हम गिरने से बच सकते हैं। लेकिन जब करंट लगता है इंसान को, तो सर में करंट लग जाएगा, हाथ में करंट लग जाएगा, पाँव में करंट लग जाएगा। तो हमें इक्विपमेंट्स फुल बॉडी के चाहिए। डेटोरेटेड सिस्टम जो आपने कहा कि तरसीली निज़ाम है, तो कितना अभी तक दुरुस्त हुआ है, कितना दुरुस्त करने की ज़रूरत है? अभी अगर हम गांव में देखें, श्रीनगर में तो लगभग ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी ठीक है, लेकिन जो दूर दराज गाँव हैं जहाँ पे अभी भी ज़रूरत है, 50% डेटोरेटेड सिस्टम है, वहाँ पे 50% हम मानते हैं कि पीआरआई की वजह से या किसी और स्कीम्स की वजह से दुरुस्त हुआ है। लेकिन जितने भी गांव हैं, 50% जो नेटवर्क है वो डेटोरेटेड है, और उसी डेटोरेटेड सिस्टम पर हम ये परेशान है। हम ये सोच रहे हैं कि एमडी साहब आप ये बताइए कि उसी डेटोरेटेड सिस्टम पे आप मीटर्स लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, तो उस स्मार्ट मीटर को ठीक करने के लिए कल हमारा ही बंदा चढ़ेगा जहां एक वायर लगा हुआ, डेटोरेटेड वायर लगा हुआ है, तो आप कितनों की जान लोगे? आप ये चाहते हो कि ये सारे मुलाजिम मर जाएं, तो आप सीधे बताइए हम अपनी नौकरियां छोड़ के अपने घरों में बैठ जाएंगे। शुक्रिया हमसे। तो ये थे इम्तियाज़ साहब, और जो महकमा बिजली के मुलाजमीन हैं, इनका यही मानना है कि जो निज़ाम है वो अभी तक डेटोरेटेड है, जिसकी वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। और सेफ्टी टूल्स की अगर बात करें वो भी फिट नहीं है। साथ साथ में जो मुलाजमीन है जिनकी जानें तलफ होती है या ज़ख्मी होते हैं, उनके परिवार की तरफ भी कोई तवज्जो फिर हुकूमत की तरफ से नहीं दिया जाता है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।